वेलकम टीचर्स। सीएम राइट डिजिटल कोर्स श्रृंखला मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत इस सत्र में जो हमारे दीक्षा एप्लीकेशन में 4 कोर्स शामिल किए गए हैं, जिसमें कोर्स हमारा पहला है स्थानीय मान की समझ, और कोर्स दूसरा मौखिक भाषा विकास, कोर्स तीसरा स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं, और कोर्स चौथा शुरुआती पठन। तो आज इस वीडियो में हम कोर्स 1 स्थानीय मान की समझ संबंधी जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम हल करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स 1 स्थानीय मान की समझ, जिसमें 10 प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे, जिसमें अब हम जो कोर्स के अंतर्गत जो हमने अपनी सीख को, जो अपनी समझ है उसको हम परखेंगे कि कोर्स से हमने क्या क्या सीखा है। तो यह जो कोर्स है मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत है, शिक्षक व्यवसाय उन्नयन कार्यक्रम सीएम राइज के अंतर्गत, जो हमारे दीक्षा एप्लीकेशन में दिया गया है। हम इसकी कोर्स की लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, चारों कोर्स की लिंक। चलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग के हम लाइव से दीक्षा ऐप को ओपन करके हम संबंधित प्रश्नों को बहुत ही सटीक उत्तर देते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नोत्तरी स्थानीय मान की समझ। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों को स्थानीय मान सीखने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने अबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में अबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुख्य मुश्किल आती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमें एक विकल्प हमारा सही है। जिसमें पहला विकल्प है, बच्चे को संख्या में कितने सौ, दहाई और इकाई है पता नहीं चलेगा। दूसरा विकल्प है हमारा, बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ों और समूहों को नहीं देख पाएंगे। तीसरा विकल्प है, बच्चे को संख्या में कौन सा स्थान पहले आता है और कौन सा बाद में आता है पता नहीं चलेगा। बच्चे एक एक कर को गिन नहीं पाएंगे। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प है, इस पर हमारा सही विकल्प है दूसरे नंबर का, बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ों और समूह को नहीं देख पाएंगे। चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कक्षा की एक गणित शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बड़ी संख्याएं सिखाने के कुछ तरीके सोचे हैं। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्रम आगे पीछे दिया गया है, तो हमें क्रम को जमाना है। तो सबसे पहले हमारा क्रम आएगा, बच्चे राजमा के दाने को 10 के समूहों में और अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। चलिए ये हमारा पहला क्रम है। उसके बाद में बच्चे अपनी कापी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। ये हमारा दूसरा क्रम आएगा, दूसरे नंबर का। उसके बाद बच्चे 78 को कापी में चित्रों की मदद से और अंकों में तोड़कर एक साथ लिख के दिखा पाएंगे। ये हमारा तीसरा क्रम है। उसके बाद हमारा अंतिम क्रम है, बच्चे 78 को खोलकर 7 10s प्लस 8 1s और 70 धन 8 कापी में लिखेंगे। इस तरह से हमारा एक क्रम बना हुआ है, जिसमें पहला क्रम ये है, उसके बाद दूसरा क्रम, उसके बाद तीसरा क्रम और उसके बाद में चौथा क्रम। चलिए हम नेक्स्ट, कक्षा दूसरी के बच्चों को 16 ब्लॉक के लिए संख्या लिखने को कहा गया। बच्चे ने 16 लिखा। बच्चे ने उन्हीं में से 6 ब्लॉक दिखाकर कहा कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए ब्लॉक निकाल कर देने को कहा तो बच्चे ने 1 ब्लॉक ही उठाया। सही विकल्प चुनिए। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है, बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। दूसरा विकल्प है, बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख पा रहा है, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। उसके बाद तीसरा विकल्प है, बच्चा 16 में 1 और 6 को अलग अलग दर्शा रहा है, जो कि सही है। चौथा विकल्प है, बच्चे स्थानीय मान को समझने में ऐसी गलती करते ही हैं, थोड़े समय में अपने आप गलती ठीक हो जाएगी। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें इसका सही विकल्प है दूसरे नंबर का हमारा, बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख रहा है, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, कक्षा दूसरे के बच्चे को 16 स्थानीय मान पद्धति में समझने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों की समझ होना जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। 16 में 10 और 6 शामिल हैं। उपरोक्त सभी 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता।
और एक अंतिम हमारा विकल्प है एक दाही स्थान पर है, इसलिए वो एक नहीं बल्कि 10 वस्तुओं को दर्शाता है। तो इस तरह से 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, जिसमें हमारा उपरोक्त सभी विकल्प सही है हमारा। इसमें हम क्लिक करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट, हमारी संख्या पद्धति संख्या मान हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है, निम्न में से एक गलत कथन चुनें। इसमें जो तीन हमारे विकल्प सही है, इसमें से एक विकल्प हमारा गलत है। स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ में जमा, घटा, गुणा और भाग करना आसान है। बहुत बड़ी संख्याओं को भी हजार, सौ, दहाई और इकाई के इस्तेमाल से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। स्थानीय मान की समझ से सब लोग संख्याओं को एक तरह से ही समझ पाते हैं। और अंतिम विकल्प हमारा संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है हमारा अंतिम नंबर का चौथा, संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, स्थानीय मान की पूर्ण समझ। पूर्ण समझ में खालिस्तान संख्या की पहचान और मौखिक नामों को सुनकर संख्या पहचान पाना मुश्किल है। संख्या पहचान पाना मुश्किल है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है अंकों की अपनी मात्रा की समझ, 10 के समूह बना पाने की समझ, बड़ी छोटी संख्याओं को समझना, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना। इसका सही विकल्प है 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना। उसके बाद नेक्स्ट, जब एक बच्चे को 406 घटा 132 हल करने को कहा तो उसने कुछ ऐसे लिखा, आपके अनुसार ऐसा हल होने का एक सबसे मुख्य कारण क्या है। देखिए, यहाँ बच्चे को 406 में से 132 घटाने को बोला गया था, तो बच्चे ने किस तरह से यहाँ पे घटाया है। चलिए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा। उसे घटा करना आता नहीं है। दूसरा विकल्प, उसने संख्याओं को घटा की जगह जमा कर दिया है। बच्चे ने उम्र के हिसाब से सही किया है। वो शून्य को शून्य दहाई की जगह कुछ नहीं की तरह देख रहा है। तो इसका सही विकल्प अंतिम वाला है, वो शून्य को शून्य की दहाई की तरह कुछ जगह नहीं देख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, कक्षा दूसरी में पढ़ रही भाविका गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्याओं को दिख पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाई से बदलने, एक्सचेंज प्रॉपर्टी की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षिका कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है। इसमें 4 संसाधन दिए गए हैं, रंगीन टोकन, राजमा के दाने, डीज ब्लॉक्स और छोटे कंकड़। तो इसका सही विकल्प आएगा डीज ब्लॉक्स। चलिए डीज ब्लॉक्स में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, 6 साल की रमा 64 में 6 की दहाई और 4 इकाई बताती है और 46 को 64 को बराबर बोलती है। वो 64 के लिए अलग अलग मात्रा में चीज़ें दिखाती है और संख्या 64 से बड़ी या छोटी संख्या बताने में भी उसे मुश्किल होती है। आपके अनुसार नीचे दिए गए कारकों में से कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प हमारा सही है। जैसे पहला विकल्प है रमा को संख्या को लिखने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगा पाती है। 6 से 7 साल के बच्चों के लिए संख्याओं की तुलना करना मुश्किल है, इसलिए रमा से यह प्रश्न हल नहीं हो रहा है। तीसरा विकल्प, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान, स्थानीय मान, कॉलम वैल्यू यानी इकाई दहाई पहचाने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य क्वांटिटी वैल्यू यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं है। और अगला अंतिम विकल्प है, रमा ने गिनती कई बार बोलने का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी वजह से वह छोटी बड़ी संख्या में फर्क नहीं कर पा रही है। तो इसका सही विकल्प हमारा तीसरे नंबर का है, रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान, स्थानीय मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल्य क्वांटिटी वैल्यू यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं है। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चे को जब 406 पढ़ने को कहा गया तो उसे 406 पढ़ा। संख्या को इस तरह से अंकों में डिजाइटिस पढ़ने से क्या नुकसान है। जिसमें पहला विकल्प है
मौजूदा संख्या से बड़ी या छोटी संख्याओं को नहीं पहचाना जा सकता है। स्थानीय मान की समझ दिखती नहीं है। संख्या की मात्रा का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अंकों को आपस में रिश्ता नहीं पता चलता। तो इसका सही विकल्प है स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह से हमने 10 प्रश्नों को हल किया शिक्षक साथियों, जिसमें टोटल हमारे क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन आंसर 10 और क्वेश्चन स्किप हमने क्वेश्चन स्किप नहीं किया है 0। उसके बाद इस तरह से हल करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो देखिए कि मेरा जो स्कोर है यहाँ पे 10 में से 10 आ गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्कोर को और अपनी सीखने की समझ को सुदृढ़ कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे इसी तरह नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में स्वतः प्राप्त होते रहे। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।